Hello and welcome, my dear friends. I am Prakriti Kapoor and I'm here with the next chapter, chapter number 6 of class 8, that is Let's Go Home. केवलियन सीओ के द्वारा लिखी गई एक बहुत प्यारी सी, एक बहुत ही मार्मिक कह सकते हैं, एक ऐसी स्टोरी है जिसको सुनने के बाद आपको थोड़ा सा सैड फील होगा. ये एक तरीके की आप कह सकते हो एक सैड स्टोरी है, सैड एंडिंग स्टोरी है. तो क्या होता है स्टोरी में, हम इसको पढ़ लेते हैं. स्टोरी का नाम है लेट्स गो होम. तो लेट्स गो होम का मतलब होता है चलो घर चले, है ना. तो यहाँ पर आपको एक स्कूल का बच्चा दिख रहा होगा जो अपने घर के सामने ही खड़ा हुआ है. देखते हैं कि क्या हुआ इस बच्चे के साथ में, क्या स्टोरी थी, पढ़ लेते हैं इसको. लेट्स गो होम. इससे पहले हम इस चैप्टर को शुरू करें, यहाँ पर कुछ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, हम उसे पढ़ते हैं. Like every child, the child in the story loves his mother dearly and looks forward to spending time with her. But what happens when he goes home after school? तो जैसा कि हर बच्चा अपनी माँ को बहुत प्यार करता है, बिल्कुल इसी तरीके से इस स्टोरी का भी बच्चा जो है, जो मेन कैरेक्टर है, वो अपनी माँ को बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वो हमेशा इस दिन का इंतज़ार करता रहता है कि कब वो घर जाए और अपनी माँ के साथ टाइम स्पेंड करे. पर एक दिन what happens when he goes home after school, एक दिन जब वो स्कूल के बाद घर जाता है तो कुछ अजीब सा होता है. क्या होता है ये हमें स्टोरी पढ़ते पढ़ते समझ में आएगा. मैं आपको स्टार्टिंग में ये बात नहीं बताऊंगी, उसको हम सस्पेंस बना के रखेंगे और एंड में हम देखेंगे कि क्या हुआ था. ठीक है. इट स्टार्टेड व्हेन दे वर गोइंग टू स्कूल इन द स्कूल बस. तो ये बात स्टार्ट होती है कहाँ से, कि सभी बच्चे स्कूल बस में हैं. तो ये स्टोरी यहीं से स्टार्ट होती है कि बच्चे स्कूल बस में हैं और वो स्कूल जा रहे हैं. समवन स्टार्टेड टू टॉक अबाउट मार्बल्स. मार्बल्स आप समझते हैं, जो छोटे छोटे सॉफ्ट पत्थर होते हैं उन्हें मार्बल्स कहा जाता है. तो ये जो किसी ने बातें शुरू करी मार्बल्स के बारे में, एंड ही वॉज ऑलवेज सो इंटरेस्टेड इन मार्बल्स दैट ही began to forget. तो ये जो मेन कैरेक्टर है, जो बच्चा है, उसको मार्बल्स इतने ज़्यादा पसंद है कि जब उसने मार्बल्स की बात सुनी तो वो जो है सब कुछ भूल गया. अब वो क्या चीज़ भूल गया है ये मैं आपको बताऊंगी. एट फर्स्ट ओनली अ लिटिल, बट एट द fervor of the discussion increased, he joined in the talk and it was then that he forgot completely. तो स्टार्टिंग में तो उसे थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा जैसे मार्बल्स की बात शुरू हुई, लेकिन जैसे जैसे फर्वर का मतलब होता है कि एक बहुत अच्छे लेवल का, बहुत जोशीला डिस्कशन है ना, एक अच्छे लेवल का बहुत अच्छा डिस्कशन होने लगा. तो हम फर्वर का मतलब, फर्वर का हिंदी वर्ड जोश हो सकता है. नीचे लिखा हुआ है स्ट्रॉन्ग फीलिंग अबाउट व्हाट वाज बीइंग डिस्कस. तो कोई बात हो रही है और आपको बहुत अच्छी फीलिंग आई तो उसे कहते हैं फर्वर. तो उस बच्चे को, यहाँ पर जो बच्चा है, जो मेन कैरेक्टर है, जैसे ही मार्बल्स की बात शुरू हुई पहले तो उसे बहुत तेज़ इंटरेस्ट आया, लेकिन जब वो बातें और ज़्यादा होने लगी तो उसे बहुत मज़ा आने लगा और वो सब कुछ, सभी बातों को भूल गया. एंड आफ्टरवर्ड्स ही डिड नॉट नो हाउ ही कुड हैव फॉरगॉटन लाइक दैट. और बाद में वो ये समझ ही नहीं पा रहा था कि इस तरह से वो भूल कैसे सकता है. अब वो क्या चीज़ भूल गया है ये बात मैं आपको स्टोरी के साथ आगे चलते चलते बताऊंगी. अभी हम स्टोरी के साथ ही चलते हैं और देखते हैं कि क्या चल रहा है. बट परहैप्स इट वॉज नॉट सो स्ट्रेंज आफ्टर ऑल. पर शायद ये अजीब बात भी नहीं थी, क्योंकि ये बच्चा थोड़ा सा ऐसा ही था. Everyone had always said he was too sensitive and so absent-minded at this age. Perhaps it was he who was strange. तो हमसे बताया जा रहा है कि अजीब बात नहीं थी, वो भूल गया, वो अगर खो गया, किसी बात में इन्वॉल्व हो गया ज़्यादा, तो ये अजीब बात नहीं थी, क्योंकि बच्चा हमेशा थोड़ा अपसेट रहता था और थोड़ा सेंसिटिव था, एब्सेंट माइंडेड टाइप का बच्चा ही था. तो कुछ बच्चे होते हैं ना, डल, भूल गए चीज़ें, तो उस टाइप का था ही इस एज में. ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है. द बस रोल्ड इन थ्रू द गेट्स एंड क्रंच्ड ऑन द ग्रेवल. तो बस जो है गेट के अंदर आई और क्रंच्ड ऑन द ग्रेवल. ग्रेवल यानी कि छोटे छोटे पत्थर पड़े हुए हैं, उन पत्थर के ऊपर ये जो है पत्थर के ऊपर बस चलती हुई आई. तो क्रंचिंग की एक आवाज़ आती है, जब पत्थरों के ऊपर से गाड़ियाँ चलती हैं तो जो आवाज़ आती है ना, वो आवाज़ आई. इट वॉज ऑलवेज द फैमिलियर क्रंच दैट टोल्ड देम दे वर इन. तो ये एक ऐसी आवाज़ होती है जो आवाज़ इन लोगों को ये एहसास दिलाती है कि हाँ, अब हम स्कूल के अंदर एंटर कर चुके हैं. यानी स्कूल के बाहर ही बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं और जैसे ही बस वहाँ एंटर करती है और जैसे ही उन कंकड़ों की आवाज़ आती है, बच्चे समझ जाते हैं कि हम स्कूल पहुँच गए. ठीक है. They broke up and jumped out with their bags and boxes, and outside, as he stood waiting for the rest to come down, the morning hill air felt good and smelled good.
clean and fresh, and the birds were chirruping in the row of the tree that ran along the gravel way. तो सब बच्चे जल्दी जल्दी अपना बॉक्स बैग लेकर जल्दी जल्दी बस से नीचे उतर आए और नीचे आके खड़े हो गए। ये बच्चा भी नीचे आके खड़ा हो गया और इंतज़ार करने लगा कि बस के सभी लोग नीचे उतर आए। सुबह का टाइम था, हल्का सा पहाड़ वाला एरिया था, अच्छी हवा चल रही थी, अच्छी खुशबू आ रही थी और बहुत फ्रेश महसूस हो रहा था। चिड़िया चहक रही थी और पेड़ लगे हुए थे और बहुत ही एक अच्छा सा एनवायरनमेंट है जिसे यहाँ पर डिस्क्राइब किया जा रहा है। When the last boy was out, the bus rolled out of the gate again. जैसे ही बस का आखिरी लड़का बस से नीचे उतर गया, बस जो है वापस चली गई गेट के बाहर, क्योंकि ऐसा होता है ना, स्कूल की बस है तो वापस चली जाएगी, स्कूल में तो खड़ी नहीं रहेगी। एंड दे क्रस्ड अलॉन्ग द ग्रेवल टुवर्ड्स द स्टोन एंट्री पोर्च, और उसके बाद उसने फिर वहाँ पर पड़े हुए पत्थरों को कुचला और आगे बढ़ गई और जाकर अपनी पर्टिकुलर जगह पर उसने पोजीशन ले ली जहाँ पर बस को खड़ा किया जाता है। एज ए वेंट इन, समवन ऑब्जर्व्ड, व्हाई टुडे सैटरडे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही वो वहाँ पर उतरते हैं तो किसी ने अचानक से इस बच्चे को याद दिलाया कि आज सैटरडे है। आई ऑलवेज लाइक सैटरडे बिकॉज द नेक्स्ट डे इज संडे। आई ऑलवेज लाइक सैटरडे। तो ये जो बच्चा है ना, जो मेन कैरेक्टर है, इसको सैटरडे हमेशा से पसंद था। लाइक सैटरडे बिकॉज द नेक्स्ट डे संडे। इसको सैटरडे क्यों पसंद था? क्योंकि सैटरडे के अगले दिन संडे पड़ता है। डोंट यू, ही आंसर्ड। येस, he thought Saturday, no day like it. Even class on Saturday was not as bad as on other days, and everyone, including the teachers, seemed happier with the prospect of evening and the morrow. अब यहाँ पर हमसे ये बताया जा रहा है कि सैटरडे इस बच्चे को कितना ज़्यादा पसंद था। सैटरडे क्यों पसंद था? क्योंकि नेक्स्ट डे संडे होता है और सैटरडे के जैसा कोई और दिन नहीं होता, क्योंकि सैटरडे को क्लासेस भी छोटी होती हैं और इतनी बुरी भी नहीं होती। हर कोई सैटरडे को खुश नज़र आता है। क्यों खुश नज़र आते हैं लोग? क्योंकि नेक्स्ट डे वो एक तो बहुत अच्छा टाइम इसलिए भी होता है क्योंकि जैसे ही स्कूल ख़त्म हो जाएगा, नेक्स्ट डे, यहाँ पर मॉरो मतलब टुमारो बोला जा रहा है, तो नेक्स्ट डे संडे होता है, इसलिए सबको बहुत अच्छा लगता है। यहाँ तक कि बच्चों के साथ साथ टीचर्स को भी बहुत पसंद होता है कि चलो फाइनली एक दिन रेस्ट मिलेगा। फॉर हिम इट वॉज मेनली द इवनिंग एंड द फन होम विद हिज मदर। और ये जो लड़का है, जो मेन कैरेक्टर है, इसके लिए ये इतना अच्छा इसलिए है क्योंकि उसे अपनी शाम अपनी माँ के साथ बिताने को मिलती है और उसे अपनी माँ के साथ बहुत सारा मज़ा करने को मिलता है। ही हैड लॉस्ट हिज फादर। इस लड़के के, इस बच्चे के पापा नहीं हैं, उसके पापा की डेथ हो चुकी है। ऑन द अदर डेज देयर वॉज ऑलवेज होम वर्क टू डू एंड डिनर टू प्रिपेयर। बाकी दिनों क्या होता है, मंडे टू फ्राइडे उसे घर जाकर अपनी मम्मी को हेल्प करना पड़ता है, होमवर्क करनी पड़ती है, डिनर बनाने में भी हेल्प करनी पड़ती है। बट ऑन सैटरडे, पर सैटरडे को दे बोथ वर फ्री, वो दोनों ही फ्री होते हैं, उनके पास ज़्यादा काम नहीं होता। ही डिड ओनली अ लिटिल ऑफ द होमवर्क एंड हिज मदर फिनिश्ड कुकिंग अर्ली। तो वो थोड़ा ही होमवर्क होता है तो उसे थोड़ा ही होमवर्क करना होता है और उसकी जो मम्मा है वो जल्दी ही फ्री हो जाती है खाना वाना बना के। क्योंकि इस बच्चे के पापा नहीं है तो उसका अटैचमेंट अपनी मम्मी से बहुत ज़्यादा है। सैटरडे इवनिंग मेंट अ लॉट टू हिम, और सैटरडे की शाम इस बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन देयर वॉज ऑफ कोर्स द मैटनी। अब देखो मैटनी क्या होता है, इज़ अ सॉर्ट ऑफ मूवी, जो पिक्चरें चलती थी ना पर्दों पे, वो पिक्चर। तो सैटरडे की इवनिंग उनके इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और संडे को वो पिक्चर देखता है अबाउट द ओनली एक्साइटमेंट ऑफ द रादर क्वाइट डे। तो अगले दिन उसके लिए बहुत एक्साइटमेंट का दिन होता था क्योंकि वो पिक्चर देख पाता था। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। दे पास द डाइनिंग रूम, द बॉर्डर मतलब जो बोर्डिंग स्कूल के बच्चे हैं, वर स्टिल at breakfast and they could hear the boys talking and clatter of the plates and knives, forks, spoon, cups and saucers. अभी क्या होता है कि ये बच्चे जब स्कूल पहुंचे तो ये डाइनिंग रूम के पास से जा रहे हैं। वहाँ पर जो बोर्डिंग स्कूल में रहने वाले बच्चे हैं, बोर्डिंग स्कूल आप जानते हैं, वो ऐसे स्कूल जहाँ पर बच्चे रहते हैं, उनका वहीं पर रहते भी हैं, वहीं स्कूल में पढ़ते भी हैं। तो वहाँ पर बोर्डिंग स्कूल होगा। ये लोग तो अपने घर से आते थे, लेकिन वहाँ कुछ बोर्डिंग स्कूल्स के भी बच्चे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, अभी भी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं सुबह बैठकर वहाँ पर। ठीक है, वो सब खा रहे हैं, पी रहे हैं, प्लेट्स की आवाज़ निकाल रहे हैं, प्लेट्स खटखटा रहे हैं, चाकू खटखटा रहे हैं, ये सब चीज़ें मज़े कर रहे हैं वो सब। ठीक है, वहाँ पर there was such a noise. They are having plantains this morning. The Peter said, creeping up to one of the entrance. Hey, Whiskey, let's have plantain. He called out to the boy sitting at the table nearest to him. Whiskey scowled,
but on second thought he threw him a skin. It looked funny and that all laughed. तो होता क्या है कि वहाँ पर बातें कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, और पैंटेन का मतलब होता है केले, केले खा रहे हैं वो सारे बैठे बैठे, ठीक है। अब केले खा रहे हैं, उसमें से एक लड़का जो होता है पीटर, वो दरवाजे से एंटर करता है और दूसरे लड़के से बोलता है विस्की चलो केले खाते हैं। और जो जिससे वो ये बात कहता है वो स्काउट मतलब थोड़ा सा एंग्री फेस बनाता है गुस्से में कि अरे मुझे नहीं खाने केले वेले, है ना। और ये सब चीज़ें हो रही होती है, तभी उसमें से एक लड़का दूसरे लड़के के ऊपर केले का छिलका फेंक देता है और सब हंसने लगते हैं। तो ये स्कूल में जनरली ऐसे सीन्स होते रहते हैं, तो यहाँ पर एक ऐसा ही सिनेरियो चल रहा है। क्लास बिगैन एट 8:30। तो 8 बजे की कुछ देर बाद क्लास शुरू होती है। एंड सिंस इट वॉज सैटरडे, क्योंकि ये सैटरडे है, इट बिगैन विद रीडिंग एंड मिस मॉस रिमाइंडेड द बॉयज ऑफ द 3 colored एक्शन पोस्ट कार्ड ऑन हर डेस्क दैट एवरी सैटरडे टू द फर्स्ट 3 बॉयज हु रीड बेस्ट। तो यहाँ पर जो मिस मॉस हैं, जो इनकी टीचर हैं, वो क्या करती हैं, हर सैटरडे को जो बच्चे सबसे अच्छी तरह से रीडिंग करते हैं उन बच्चों को प्राइज़ देती है। और प्राइज़ क्या देती है, ये पोस्ट कार्ड्स देती है बच्चों को, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा दिन होता है एंड इट वॉज एन एक्साइटिंग पीरियड ऑलवेज लुक्ड फॉरवर्ड टू। तो सब बच्चे अच्छी तरह से रीडिंग करते हैं कि मिस मॉस हमको ही प्राइज़ दें, और ये जो है सब बच्चे वेट करते रहते हैं कि ये दिन आए और सैटरडे को मिस मॉस हमें गिफ्ट दें। आफ्टर रीडिंग केम अर्थमेटिक विच डिड नॉट फेयर वेल विद हिम। इसके बाद आती है मैथ्स की क्लास, और मैथ्स की क्लास ये जो मेन कैरेक्टर बच्चा है इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ही वॉज ऑलवेज फॉलिंग अस्लीप एंड देन हैविंग टू राइट 50 लाइन्स। और वो हमेशा मैथ्स की क्लास में सो जाता है और उसके बाद उसको पनिशमेंट मिलती है। पनिशमेंट में उसे 50 लाइन्स लिखने के लिए दी जाती है। टुडे मिस मॉस डिड नॉट असाइन हिम द टास्क, ओनली आस्क्ड समवन टू रोज हिम, बट ही वंडर्ड व्हाई। मगर आज जब उसे नींद आ गई मैथ्स की क्लास में और वो सो गया, तो मिस मॉस ने उसे कोई पनिशमेंट नहीं दी, बस उसके पास वाले लड़के से कहा कि इस बच्चा सो रहा है ना, उसको जगा दो, तो रोज है जगा दो उसको। तो किसी बच्चे ने उसे जगा दिया, लेकिन इस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, उसे ही वॉज वंडरिंग, उसे आश्चर्य हो रहा है कि मैं सो रहा था लेकिन फिर भी मिस मॉस ने मुझे पनिशमेंट क्यों नहीं दी। देन दे हैड इंग्लिश एंड वाउंड अप सैटरडे मॉर्निंग। अब इस तरीके से इंग्लिश की क्लास आती है, और वाउंड अप का मतलब होता है कि फाइनली क्लासेस ओवर हो जाती हैं और सैटरडे की मॉर्निंग अब यहाँ पर ओवर हो रही है, मॉर्निंग का टाइम। He had lunch with the boarders and few other day scholars and Mr. White, the master in charge, who had his lunch at another table with Mr. Brown and Mr. Black. तो वहाँ पर लंच टाइम हो जाता है और ये बच्चा जाता है, जो बोर्डिंग स्कूल वाले बच्चे हैं उनके साथ लंच करता है, और कुछ और लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं जैसे मिस्टर वाइट, मिस्टर ब्राउन एंड मिस्टर ब्लैक। गिव हिम अ हेल्पिंग ऑफ द टीचर्स पुडिंग। तो यहाँ पर सब लोग साथ में खा पी रहे हैं, पुडिंग का मतलब होता है खीर, खा पी रहे हैं और अच्छा सा एक माहौल है। ही वॉज सच अ सेंसिटिव बॉय सो दैट should have made him remember, but since the marbles in the bus he had completely forgotten and was so happy. वैसे वो हमेशा दुखी ही रहता है ये मेन कैरेक्टर में जो बच्चा है, लेकिन मार्बल्स की बात सुन के वो सब कुछ भूल गया था और वो उस समय बहुत खुश था। तो ये सारी चीज़ें हमें रिलेट की जा रही हैं। इन द आफ्टरनून, दोपहर का टाइम हो गया है, they had history, geography and because it was Saturday they went upstairs to the library for the last hour. अब लंच के बाद भी कुछ पीरियड्स हैं जैसे कि हिस्ट्री की क्लास है, ज्योग्राफी की क्लास है, 5 क्लासेस होती हैं हाफ डे के कारण, और लास्ट में वो लोग लाइब्रेरी जाते हैं 1 घंटे के लिए और लाइब्रेरी में कुछ पढ़ते हैं। There he had a tale about how a clever young prince foiled an evil ogre and escaped from its clutches. और वहाँ पर वो एक स्टोरी पढ़ता है, ये जो मेन कैरेक्टर में बच्चा है वहाँ पर एक स्टोरी पढ़ता है कि किस तरीके से एक यंग समझदार राजकुमार ने अपने आप को बचा लिया एक ओगर से, ओगर के चंगुल से। ओगर क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा राक्षस जो इंसानों को खाता है। तो इंसानों को खाने वाले राक्षसों के चंगुल से एक राजकुमार किस तरह बच के निकला, ये कहानी उसने पढ़ी। इट वॉज एक्साइटिंग एंड एट द सेम टाइम कॉमिकल एंड ही एंजॉयड इट। तो ये कहानी अच्छी थी, एक्साइटिंग थी और बहुत ही कॉमिक्स जैसी स्टोरी थी, तो उसको बहुत मज़ा आया। ही वुड टेल इट टू द मदर व्हेन ही गॉट होम, शी वुड लाइक इट एंड दे कुड एंजॉय इट ऑल ओवर अगेन। तो वो ये सोच रहा है कि जब वो घर जाएगा तो वो ये स्टोरी अपनी माँ को सुनाएगा और वो दोबारा से अपनी माँ के साथ इस स्टोरी को एंजॉय करेगा और उसकी माँ को ये कहानी पसंद आएगी। Then the bell rang, time to go home. Books were hurriedly put back, boxes were snatched up from the rear of the room where they had been left, and except for the boarders waiting rather forlornly at their decks, everyone else dashed out as if home were
train. They would miss it if they were late. तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही बेल लगती है घर जाने का टाइम हो जाता है, और जैसे ही घर जाने का टाइम होता है सब बच्चे अपना अपना सारा सामान जल्दी जल्दी पैकअप कर लेते हैं, जो रूम में इधर उधर पड़ा हुआ था फैला हुआ वो सब समेट लेते हैं और फटाफट घर की तरफ भागने लगते हैं। सब बच्चे घर जा रहे हैं एक्सेप्ट सिर्फ कौन बच्चे घर नहीं जा रहे हैं, जो बोर्डिंग स्कूल में रहते हैं, जिनका घर ही वो स्कूल है। तो वो वहीं पर बैठे हुए हैं और फोरलोनरी मतलब होता है कि बहुत दुखी भी हैं वो, क्योंकि उनको भी अपने घर की याद आती है लेकिन वो जा नहीं सकते। ही डिड नॉट टेक, और इस तरीके से वो अपने घर की तरफ भाग रहे हैं सब बच्चे, जैसे कि घर कोई ट्रेन है, अगर वो जल्दी नहीं पहुंचे तो घर ही छूट जाएगा, इस तरीके से भाग रहे हैं। ही डिड नॉट टेक अ बस विद द रेस्ट ऑफ द डे स्कॉलर एट दिस टाइम। ही वॉकड होम विद 4 अदर। तो वो जो है बाकी दिनों की तरह बस पे नहीं जाता आज के दिन, ठीक है, वो अपने दोस्तों के साथ पैदल पैदल जाता है। अब उसके 4 दोस्त उसके साथ हैं, कौन कौन? नेड, राम, पीटर एंड गोपाल। तो ये 4 दोस्तों के साथ घर जा रहा है। As he walked along the road with the green and the daisy-covered hill on one side and the railed-off slope on the other side, the sun was bright and warm and sky was blue. They talked and laughed a lot. Today was Saturday. तो वहाँ पर 4 लड़के हैं जो साथ में जा रहे हैं। हल्का सा पहाड़ी एरिया है और एक तरफ पेड़ है और फूल खिले हुए हैं और दूसरी तरफ ढलान टाइप की है, एक तरीके से रेलिंग है, स्लोप्स हैं। सूरज बहुत तेज चमक रहा है और आसमान जो है एकदम नीला है। वो खुश हैं, बातें करते हुए घर जा रहे हैं। आज सैटरडे था, उसी से रिलेटेड बातें कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं टुडे सैटरडे एंड टुमारो संडे, कल संडे है। He picked up a blade of grass and nibbled at it while Ram slid the rulers along the railing. अब सब जो है बदमाशी कर रहे हैं। तो एक बच्चा क्या करता है, एक घास को उठाता है और उसको जो है उसकी ब्लेड से जो है कहीं ना कहीं कुछ गड़ा वड़ा रहा है, और जो दूसरा बच्चा है वो क्या कर रहा है, वो रेलिंग से स्केल सरका रहा है, नीचे गिरा रहा है। दिस इवनिंग नेड वॉज गोइंग टू द पिक्चर। अब सबका अपना अपना प्लान है क्योंकि सैटरडे है। तो नेड जो एक दोस्त है उसका, वो आज सैटरडे को कहाँ जाएगा, पिक्चर देखने जाएगा। राम वॉज गोइंग फॉर द आइसक्रीम विद हिज विजिटिंग अंकल। राम के घर में कोई अंकल आ रहे हैं और उसके साथ आइसक्रीम खाने जाने वाला है। पीटर वॉज गोइंग हॉर्स राइडिंग। पीटर का प्लान है कि वो हॉर्स राइडिंग करेगा। एंड गोपाल वॉज गोइंग टू द वेडिंग, और गोपाल एक शादी में जाएगा। एज फॉर हिमसेल्फ ही वॉज हैप्पी, सो हैप्पी। ही वुड गो होम एंड आफ्टर अ क्विक वॉश देयर वुड बी अ लेमन पाई ऑन द टेबल। और ये जो बच्चा है, जो मेन कैरेक्टर है, ये खुश है। ये बहुत खुश इसलिए है कि आज जब वो घर जाएगा तो उसको जो है लेमन पाई मिलेगी। तो लेमन नींबू पानी से रिलेटेड कुछ इसकी मम्मा जो है बनाती हैं और वो उसको हर सैटरडे को बना के देती हैं, तो वो उसके लिए खुश है। विद अ लार्ज स्लाइस रेडी ऑन द प्लेट फॉर हिम। और प्लेट में एक बड़ा सा लेमन पाई, मतलब एक तरीके से लेमन का बनी हुई कोई डिश है, तो वो जो है वहाँ पर रखी हुई होगी टेबल पे। द थॉट मेड हिम वॉन्ट टू हरी। और ये जो ख्याल है इसे जल्दी घर जाने के लिए मोटिवेट कर रहा है। हिज मदर ऑलवेज मेड लेमन पाई ऑन द सैटरडेज। उसकी मम्मी उसके लिए हर सैटरडे को लेमन पाई बनाती थी। ही वुड टेल हिज मदर दैट द टेल ही हैड रेड एट द स्कूल। और वो सोच रहा है कि वो अपने घर जाके अपनी मम्मी को वही कहानी सुनाएगा जो उसने पढ़ी थी। व्हेन दे वर एट टी, जब वो चाय पियेंगे। आफ्टर टी दे वुड गो आउट इन टू द गार्डन। और शाम को जब चाय पीने के बाद वो गार्डन में जाएंगे। हिज मदर वुड डू सम वीडिंग। उसकी मम्मी जो है खेत में से कुछ बेकार से, वीडिंग्स का मतलब होता है अननेसेसरी के जो पेड़ वेड़ घास फूस उगाती है उसको बाहर निकालेगी, सफाई करेगी। ही वुड हैव टू वाटर हिज प्लांट। और ये बच्चा अपनी मम्मा को हेल्प करेगा और पेड़ों को पानी देगा। हैड ही ऑलरेडी वॉज वाटर्ड देम? He could not remember. He had better see about it the first thing when he got home. अब वो सोच रहा है कि क्या उसने पेड़ों को पानी दिया था। अब उसे याद तो नहीं आ रहा, तो वो ये सोच रहा है कि जैसे वो घर पहुंचेगा सबसे पहले वो यही चेक करेगा कि क्या उसने पानी दिया था या नहीं दिया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। They had reached the shortcut to his home. अब वो सोच रहा है कि देर क्यों करना, शॉर्टकट मार के जल्दी से घर पहुंच जाओ। ओके, सी यू मंडे, ही सेड टकिंग अंडर द रेलिंग ऑफ द रोड। अब उसने क्या किया, उसने जो अपने दोस्त हैं उनसे कहा कि ठीक है चलो मैं जा रहा हूँ, और थोड़ा सा भागते भागते रेलिंग के नीचे से जा रहा है और अपने दोस्तों से कहता है तुम लोगों से मंडे को मिलता हूँ। एंड पिकिंग अप हिज वे डाउन द स्लोप, बट जस्ट बिफोर ही स्टार्टेड ही हर्ड समवन से। जैसे ही वो अपने घर की तरफ शॉर्टकट मार के जाने लगा, उसे सुनाई पड़ता है कि कोई कुछ कह रहा है, बट ही डजेंट लिव। कोई कह रहा है कि अरे ये तो यहाँ रहता ही नहीं है, जा कहाँ रहा है। And then someone else saying shh,
और उसी में से इसका दूसरा दोस्त कहता है बोलो नहीं। एंड देन अ लॉट ऑफ गिगलिंग, और उसके बाद वो सब हंसने लगते हैं। बट ही डिड नॉट माइंड देम। तो ये जो मेन कैरेक्टर का बच्चा है ये माइंड नहीं करता, बिकॉज एज ही पिक्ड हिज वे डाउन द शॉर्टकट हिज माइंड वॉज फुल ऑफ हैप्पी विद द एंटिसिपेशन ऑफ होम एंड हिज मदर, ऑफ द लेमन पाई एंड द प्लांट्स इन द गार्डन। पर वो इन बातों को माइंड नहीं करता क्योंकि उसके दिमाग में बहुत खुशी है। किस चीज़ की? घर की, मम्मी की, लेमन पाई की और प्लांट्स की। आफ्टर अ लिटिल वाइल ही सॉ द रेड रूफ ब्राइट इन द सन। तो थोड़ी देर के बाद उसे नज़र आता है घर जिसकी छत लाल कलर की है और भयंकर से बहुत अच्छे से धूप में वो खड़ी हुई है। ग्रीनिंग वाइड एंड हैप्पी इन द डिस्टेंस, और दूर से उसको अपना घर देखकर इतनी खुशी होती है, उसको एकदम स्माइल करने का मन करता है। ही ब्राइटेंड एंड बिगैन रनिंग अ लिटिल फास्टर, और उसका चेहरा खुशी से चमकने लगता है और वो तेज़ी से दौड़ने लगता है। इन अ लिटिल वाइल मोर ही वुड सी द वाइट साइड ऑफ द हाउस। वो सोचता है कि थोड़ी देर बाद ही उसे क्या नज़र आएगा? अपनी घर का सफ़ेद वाला साइड। द कर्टन फ्लाइंग इन द विंडो, वो देखेगा कि जो पर्दे हैं खिड़की से ऊपर की ओर उड़ रहे हैं। हिज मदर वेटिंग एंड वेविंग फ्रॉम द किचन, उसकी मम्मी किचन में खड़ी हुई हैं और उसका इंतज़ार कर रही हैं और उसे हेलो कर रही हैं। बट ही हैड नॉट गॉन वेरी मच फर्दर व्हेन ऑल ऑफ सडन he clear out of the blues. There was something wrong, he could feel it. थोड़ी देर के बाद उसकी सारी खुशी ख़त्म हो जाती है और उसे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। At first it was only a feeling of suspicion. शुरुआत में उसे डाउट होता है। Then it grew and thickened him, और धीरे धीरे ये फीलिंग बढ़ती है और उसे घेर लेती है। It began whispering in ears, और उसके कानों में ये बोलने लगती है Don't go, कि मत जाओ। It swelled in him and became heavier and he had to slow down, और ये आवाज़ इतनी तेज़ से उसके कान में गूंजने लगती है कि घर मत जाओ, कि उसके कदम अपने आप धीमे हो जाते हैं। He slowed down to the snail's pace. इसकी जो स्पीड है वो स्नेल्स यानी घोंगा बहुत धीरे चलता है। एक ऐसा जानवर होता है, कीड़ा होता है एक तरीके से, तो उसकी तरह धीरे धीरे चलने लगता है ये लड़का। And then came to the dead stop थिंकिंग, और वो एकदम से रुक जाता है और सोचने लगता है। एवरीथिंग वॉज सो क्वाइट एंड स्ट्रेंज, सब कुछ एकदम शांत है और अजीब है। अ बर्ड चिरप्ड इन द ट्री, और जो चिड़िया है वो अपनी आवाज़ में चहक रही है। आफ्टर द साउंड हैड डाइड अवे इट सीम्ड क्वाइटर एंड स्ट्रेंज। तो सिर्फ एक चिड़िया ही थी जो चहक रही थी, अब उस चिड़िया की आवाज़ भी बंद हो चुकी है और वहाँ पर एकदम शांति है। He felt himself getting goose pimples when he started to take a few steps further. जैसे ही वो कुछ कदम आगे बढ़ता है उसको लगता है गूस पिंपल्स यानी गूस बम्स, एक तरीके से रोंगटे खड़े हो जाना डर के मारे, तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। Then he saw that there were no flying curtains beckoning to him. फिर वो देखता है कि वहाँ पर कोई उड़ते हुए पर्दे नहीं हैं जो उसको इशारा करे। beckoning का मतलब होता है एक तरीके से सिग्नल देना, है ना, एक तरीके का सिग्नल होता है। तो उड़ते हुए पर्दे इस चीज़ का सिग्नल देते थे कि माँ अंदर होंगी और उसको ग्रीट करेंगी। एंड ऑल द विंडोज़ वर क्लोज्ड, और अजीब बात है कि उसके घर की सभी खिड़कियाँ बंद हैं। द फ्लावर्स इन द प्लांट्स वर ड्रूपिंग, फ्लावर्स और प्लांट्स ऐसे झुके हुए हैं जैसे कि वो मरने की हालत में हैं, द पैथेटिक सॉर्ट ऑफ वे, बहुत बुरी हालात में है। एंड ही हैड सडन एंड फुल रिकलेक्शन, और अचानक से उसे याद आता है दैट ही वॉज नॉट लिविंग देयर एनी मोर, कि अब वो यहाँ नहीं रहता, बट अप एट द हिल हिज आंट्स दैट द हाउस वॉज एम्प्टी एंड द मदर हैड डाइड। तब उसे समझ में आता है कि अब तो वो यहाँ रहता ही नहीं है और उसे रहना पड़ेगा अपनी आंट के, अपनी चाची या मासी के घर में रहना पड़ेगा, क्योंकि उसकी माँ जो है मर चुकी है 1 हफ्ते पहले ही। यानी उसकी माँ की डेथ के बाद ये पहला सैटरडे पड़ा था और इसीलिए वो अपनी माँ को इतना ज़्यादा मिस कर रहा था और वो ये भूल चुका था कि उसकी माँ की डेथ हो गई है। एट फर्स्ट ही जस्ट स्टूड स्टिल लुकिंग, नॉट नॉकिंग व्हाट ही शुड डू। एक पल के लिए वो दो मिनट खड़ा रहा, उसे समझ में नहीं आया कि अब क्या करूँ। देयर वॉज अ बिग लम्प इन हिज थ्रोट, और उसके गला एकदम भारी हो चुका था, मतलब एक जो होता है ना गले से कुछ नीचे नहीं उतर रहा है, इतना भारीपन। एंड ही फेल्ट लाइक क्राइंग, और उसको रोना आ रहा था। देन टीयर्स केम इन टू हिज आईज, और आंखों में उसके आंसू भर गए थे। एंड ही वॉन्टेड टू क्राई अलॉट, वो बहुत ज़्यादा रोना चाहता था, बट ही कुड ओनली क्राई क्वाइटली, पर वो कुछ नहीं कर सकता था, उसे चुपचाप धीरे धीरे ही रोना पड़ रहा था। आपको याद होगा कि स्टोरी की बीच में मिड में मिस मॉस ने उसको डांटा नहीं था जब वो सो गया था।
वो इसीलिए नहीं डांटा था बिकॉज शी वॉज फीलिंग सॉरी, उसे बुरा लग रहा था कि इसकी मम्मी की डेथ हो गई है, मैं इसे क्या डांटूँ। दूसरी चीज़, इसके दोस्त अभी कह रहे थे कि तुम वहाँ नहीं रहते हो, क्योंकि इसके दोस्तों को याद था कि ये अब उस घर में नहीं रहेगा क्योंकि इसकी मम्मी जो थी अब नहीं है उस घर में। तो यहाँ पर एक बहुत सैड स्टोरी है, इस बच्चे ने अपनी मम्मा को खो दिया था लेकिन वो उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था, और इसीलिए हमारा जो होम है वो बहुत स्पेशल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उस होम में मदर होती हैं, राइट। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया, तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। चैनल का नाम है वी असिस्ट यू कपूर। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो मुझे कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, सी यू।